बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का जो रिसेंटली पेपर हुआ था वो एक पेपर आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो आपने ध्यान से देखना है। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, उसके बगैर आप ना देखें वीडियो वरना ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपने देख। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। The data which is plotted on the graph paper is called, option D is the right answer, graphic represent. The data which is used in graphic representation is group data. Both length and width are used in two-dimensional diagram. ये आप ख़ुद भी कंफर्म करें, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छी तरह जहन में बैठा लेना है। Which statistical data is presented by geometrical curve is called diagram. Bell shape is made in सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब आप उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं बेल का तो दोनों साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। और द ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ऑजिव। ये हमेशा आपने याद रखना है, ऑगिव या ऑजिव जो भी है, लेकिन ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट है और आगे और भी एमसीक्यूज आएंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Set of adjacent rectangles in which area represent relative frequency are called। जब आप हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाते तो आप देखते हैं रेक्टेंगल शेप की एक ब्लॉक सी बनती है, वो रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी को। तो ऑप्शन है राइट ऑप्शन क्या है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये याद रखें आप। और अ सर्कुलर डायग्राम विच शोड क्वांटिटीज इन सेक्शन इज कॉल्ड पाई चार्ट इसका आंसर जो है राइट है, क्योंकि अगर आपको पता भी होगा कि एक सर्कुलर टाइप होती है उसको हम सेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। अच्छा, मेन क्लास ऑफ ग्राफ्स आर क्या है, ये आप खुद देखें। आंसर की भी मैं आखिर में शो कर दूंगा, जैसे आप देख। द बाउंड्री ऑफ क्लास आर कॉल्ड क्लास इंटरवल बोलते हैं उसको। द सिंपल बार चार्ट कॉन्सिस्ट ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ विद विथ। ये हमारे पास क्या होता है, जो सिंपल बार होता है ये इक्वल होता है। इसके आंसर आपने कंफर्म कर लेने, ठीक है। ये ना हो कि मैं जो बता रहा हूँ आपने इसको खुद भी पढ़ना है एक दफ़ा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 क्लास द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ग्रुप इज। इसका क्या होगा ये आपने खुद देखना है, इसका फार्मूला आपने देख लेना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता क्या है, ठीक है। और इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, हिस्टोग्राम। ये आपने जितने भी ग्राफ है इसके नाम आपने अच्छी तरह याद कर लेने। फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा ग्राफ यूज़ होता है, ऑजिव क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। इस तरह मीन्स हो गए, मिड पॉइंट हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपने ज़रूर करनी है। इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, ये आपको बता दी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप विथ बाउंड्रीज। अब इसका मिड पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, इस दोनों को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। और ऑजिव इज़, ये अभी आपको मैंने बताया, तो ऑजिव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, ऑजिव क्या है। ऑजिव एक ग्राफ होता है, किसके लिए होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ये ग्राफ यूज़ करते हैं, ये हमेशा याद रखें, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने ग्राफ इज़ मेड ऑफ शो द टोटल एंड अ पार्ट ऑफ द डाटा वी ड्रॉन, इसको हम कंपोनेंट बार चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19, द ग्राफ ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड। ये पीछे हमने पढ़ा भी था। क्लासिफाइड डाटा इज प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। अगर हम टेबल देखें तो उसमें रोज भी होती हैं और कॉलम भी होता है हमारे पास। बॉक्स हैड कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, इसको जो है ना, क्वेश्चन नंबर 22 को इसको आपने खुद देखना है। सोर्स नोट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ टेबल, ठीक है। अभी जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रीक्वेंसी इज़ डिनोटेड बाय एफ।
क्वेश्चन नंबर 25 है, ईच क्लास इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ एंडिंग इज कॉल्ड अपर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है अपर लिमिट। तो द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 1, ये याद होना चाहिए। द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 1। द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा आपको पता होना चाहिए कि आपको फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दिए होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, उसके पर आप मालूम करते हैं अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपने किया भी होगा। If we divide the sum of upper class limit and lower class limit of particular class by 2, then हम क्या हासिल करते हैं? हम हासिल करते हैं क्लास मार्क। ठीक है। ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, अभी बताया था, हिस्टोग्राम। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास, लोअर क्लास बॉडी ऑफ क्लास इज कॉल्ड क्लास लिमिट होता है ये, ठीक है ना। सॉरी, क्लास लिमिट नहीं, क्लास इंटरवल होता है। ये आपने ज़रूर पढ़ना है कि क्लास इंटरवल क्या होता है। ये सब चीज़ें ये बेसिक है, ये बेसिक ही आती हैं पेपर में ज़्यादातर। तो ये पेपर जो है ना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसके अंदर जो नेम्स है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस तरह की चीज़ें आएंगी पेपर में। अगर ओवरऑल सिलेबस की बात की जाए तो उसमें तो आपने सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ना है, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस, बेसिक मैथ, कंप्यूटर, जॉब रिलेटेड। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। ये सिर्फ इस टेस्ट के लिए, और जितने सरकारी टेस्ट होते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। जब आप इसके लिए तैयारी करेंगे तो और जॉब जो आएंगी, जॉब टेस्ट जो आएंगे, उनके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप इसका मटेरियल जो है, जो मटेरियल है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का टेस्ट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर देंगे। रिसेंटली जो पेपर हुए वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आपने डाउनलोड कर लें। अगर नाजरीन वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मुझे इजाज़त दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।